गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ना? हमने पिछली वीडियो में एक कहानी सुनी थी खरगोश और हाथी की। कौन सी कहानी सुनी थी? खरगोश और हाथी की। वो कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी में क्या था कि एक तालाब के किनारे बहुत सारे खरगोशों ने अपने घर बना रखे थे। तालाब के किनारे गीली गीली जमीन होती है, उसके नीचे सारे खरगोशों ने अपने बिल बना रखे थे। बिल मतलब खरगोशों के घर। चूहे के घर को भी बिल कहते हैं और खरगोशों के घर को भी बिल कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, बहुत शरारती हाथी, शैतान हाथी जंगल से आ गए और वो वहीं पर बहुत जो गीली गीली मिट्टी थी वहां पर आके खूब शरारत करते थे, लौटते थे। और हाथी तो आप जानते हैं बहुत बड़ा जानवर होता है, बहुत भारी होता है, तो उनके लोट लगाते थे। पहले पानी में नहाते थे, अपनी सूंड में पानी भरते, बाहर उछालते, अपने शरीर पर उछालते और फिर गीली जमीन में लोट लगाते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। तो इससे क्या हुआ कि खरगोशों के घर दब गए और जो छोटे छोटे खरगोश थी वो बहुत सारे खरगोशों के बच्चे मर भी गए, बहुत सारे खरगोश घायल भी हो गए, उनको चोट लगी। तो खरगोशों ने सोचा, एक मीटिंग बुलाई, फिर उन्होंने प्लान किया। फिर सारे खरगोश इकट्ठे होकर हाथियों के जो सरदार थे, हाथियों के मुखिया के पास गए और उनसे कहा कि हमारे जो मामा हैं, चंदा मामा, वो आपसे बहुत नाराज है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तब हाथी ने क्या कहा कि हाथी के सरदार ने, ठीक है, हम आपके मामा से मिल लेंगे। भांजे मतलब बहन के बच्चे। तो हाथियों के चंदा मामा ने क्या कहा, ठीक है, आप शाम को आना, जब अंधेरा होने लगता है तब हमारे मामा आएंगे, आप उनसे मिल लेना। शाम होते होते बहुत तेज हवाएं चली। हवाएं चलने से क्या हुआ, तालाब का पानी ऊपर नीचे होने लगा। ऊपर नीचे हुआ तो जब जैसे ही चंदा मामा आया, वो जहाँ चंदा मामा की तस्वीर थी पानी में दिख रही थी, वो भी ऊपर नीचे होने लगी। तो खरगोश ने क्या कहा कि देखो हमारे मामा कितना गुस्सा हो रहे हैं आपके ऊपर। तो हाथी ने बोला, क्यों? क्योंकि आपके लोट लगाने से हम सब दब जाते हैं और मर जाते हैं। तब अब चंदा मामा आपसे बहुत नाराज हैं, वो आपको पनिश करेंगे। तब क्या हुआ, हाथियों के सरदार ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो मित्र, हम यहाँ से चले जाते हैं और आगे से किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेंगे। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी थी और आपको समझ भी आ गई होगी। यही स्टोरी लेसन में बताई गई है। अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे चित्र के साथ और अच्छे से समझेंगे। देखिए, लेसन नंबर 7, खरगोश और हाथी। खरगोश और हाथी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खरगोश का पिक्चर आपको दिख रहा है। खरगोश को मस्ती कर रहे हैं। ये इसके पीछे तालाब है और तालाब में बहुत मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हरी हरी घास है, उस पर खेलते हैं, कूदते हैं और आपस में बहुत मस्ती करते हैं। ऐसा ही इस पिक्चर में बताया गया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप मेरे पढ़िएगा भी और समझिएगा। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर मतलब तालाब। कई सारे लोग सरोवर को नदी कहते हैं, लेकिन नदी गलत होता है। सरोवर मतलब पॉन्ड, सरोवर मतलब तालाब। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर था मतलब तालाब था। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे।
जो सरोवर का तट था, किनारा था, उस पर बहुत सारे खरगोश रैबिट रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। जो खरगोश हैं वो कहाँ रहते थे? जमीन के अंदर। बिल मतलब उनके घर। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। वो पूरे दिन इधर से उधर कूदते ही रहते थे। नरम नरम घास खाते। नरम मतलब सॉफ्ट, मुलायम, सॉफ्ट घास वो खाते रहते थे। रात को अपने घरों में सो जाते। दिन में वो उछल कूद करते, नरम घास खाते, पेट भरते, और रात को जो उनके घर थे उसमें जाकर सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न का मीनिंग आप सबको पता है। प्रसन्न मतलब खुश। प्रसन्न मतलब खुश। वे सब बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि सारी जगह उन्हीं के भाई बंधु थे, मतलब खरगोश ही खरगोश थे, सब मिलजुल कर रहते थे और बहुत ही खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। उसी जंगल में क्या हुआ? थोड़े दिन बाद थोड़े हाथी आ गए। कुछ माने थोड़े हाथी आए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों का जो झुंड था उसमें कुछ बहुत ही शरारती शैतान हाथी थे। नॉटी, बहुत शैतानी करते थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। हाथी की लंबी ट्रंक होती है, उस ट्रंक में से क्या करते थे वो? जो छोटे छोटे पेड़ होते थे जहाँ खरगोश रहते थे और उसकी मुलायम घास भी खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे, तो वो लोग जो है क्या करते थे? हाथी अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते। कुचल मतलब पैरों से उनके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ते तो पौधे जो है चले जाते थे। छोटी छोटी घास, छोटे छोटे पौधे होते थे, वो मर जाते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथियों के बच्चे आपस में खेलते थे तो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। आप लोग भी कई बार खेलते हो तो एक दूसरे से झगड़ा करते हो, वैसे ही हाथियों के बच्चे भी आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। नेक्स्ट है, हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी लोगों को पानी बहुत पसंद होता है, वो पानी से बहुत प्यार करते थे। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते। वो जो है अपनी सूंड में पानी भरते रहते और नहाते थे। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। सूंड में पानी भरते थे और अपनी बॉडी पर डालते थे, जिससे उनका नहाना हो जाता था। फिर जब वो गीले हो जाते थे, उसको पहुंचने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो क्या करते थे कि सरोवर के किनारे जो मिट्टी थी उसमें लोट लगाते रहते थे। मिट्टी में इधर से उधर होते थे, लोट लगाते थे। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। सरोवर के किनारे क्या था? नरम जमीन थी। पानी की जहाँ पानी होता है और उसके पास की मिट्टी होती है तो वो नरम जमीन होती है, तो उनके वेट से वो नरम जमीन दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते, इससे खरगोश बहुत दुखी थे। जब हाथी लोट लगाते थे तो जमीन दबती थी। जमीन के दबने से क्या होता था कि जो खरगोशों के परिवार ने बिल बनाए थे, वो भी बिल के अंदर भी कुछ खरगोश रहते थे, तो वो हाथियों की वजह से दब जाते थे। तो खरगोश बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि हाथियों के आने से उनके घर बंद हो रहे थे। अब यहाँ पिक्चर दिख रहा है, हाथी, 2-3 हाथी यहाँ बैठे हुए हैं और खरगोश का जो सरदार है वो हाथ जोड़ रहा है और दूसरे सरदार बैठे हैं। हाथियों से ये क्या कह रहे हैं वो इस वाले पेज में आपको बताया गया है। खरगोशों के सरदार ने
उसने अब बहुत दब रहे थे तो उनको कुछ तो प्लान करना था। तो जो खरगोशों के सरदार थे, सरदार माने मुखिया, लीडर, जैसे आपकी क्लास का भी एक सरदार होता है, मॉनिटर होता है ना, वैसे ही खरगोशों का भी एक लीडर था। उसने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ उसने सेलेक्ट किए खरगोश, चुन लिए, कुछ खरगोशों को उसने चुना और फिर हाथियों के सरदार, हाथियों का जो मुखिया था, उसके पास गया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद चंदा मामा, भांजे बहन के बेटे। चांद की जो बहन है वो हमारी मम्मी है। खरगोश के सरदार ने हाथी के सरदार से क्या कहा? हम चांद के भांजे हैं, मतलब हमारी मम्मी जो है वो चांद की, चंदा मामा की बहन है। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। जब चंदा मामा आएगा तब आप देखना हमारे कुछ साथी लोग भी वहाँ आएंगे। हमारे साथियों को आप देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। हमारे कुछ भाई लोग हैं वो इस जमीन पर रहने आए हैं। वैसे आप देखो तो हम चंदा मामा के पास रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई लोग जो है इस धरती पर रहने के लिए आए हैं। चंदा मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। जो चंदा मामा है वो इस तालाब में रोज हम लोगों से मिलने आते हैं, हमको देखने के लिए आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। चंदा मामा आपसे बहुत नाराज है। हमारे जो मामा हैं वो आपसे बहुत एंग्री हैं, गुस्सा है, नाराज है। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? हाथी ने कहा, क्या चंदा मामा हमसे नाराज है? क्यों नाराज है? हमने तो कोई गलती नहीं की, हमसे वो क्यों नाराज है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप, समीप मतलब पास, नजदीक, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। खरगोश ने क्या कहा कि सरोवर के किनारे हमने जो नरम नरम जमीन थी उसमें अपने घर बना लिए हैं। आपके आने से सुराख दब गए। सुराख मतलब छेद, सुराख मतलब छेद। आपके आने से क्या हुआ कि वो जो छेद थे वो दब गए। दब गए मतलब बंद हो गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। मतलब उनके खरगोशों के जो मित्र थे वो दब गए थे। हाथियों का वजन ज्यादा होता है और नरम जमीन में उन्होंने जो मकान बनाए थे, अपने बिल बनाए थे, तो चंदा मामा के भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। वो जब दूसरे छोटे छोटे खरगोश दब गए थे इसलिए चंदा मामा आपसे नाराज है। रात हुई, पूरा चांद निकला। अब रात हुई, जैसे ही रात हुई पूरा फुल मून आया। हवा तेज थी, हवा बहुत तेज तेज चल रही थी। उस दिन क्या हुआ? हवा बहुत ही तेज चल रही थी। सरोवर में हल्की हल्की सरोवर में क्या हुआ था कि जब हवा तेज चल रही थी तो हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। लहरें पानी में ऊपर ऊपर जैसे वेव्स आती है उसको कहते हैं लहरें। तो सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, पानी में लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा। ये जो चंदा मामा है, अब ये पानी में ऊपर जब लहरें ऊपर नीचे हुई, चांद का रिफ्लेक्शन आता है पानी में, परछाई आती है, तो लहरों के साथ साथ चांद भी ऊपर नीचे हो रहा। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। इधर हाथी है और इधर खरगोश। तो आप देख रहे हो हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। अब क्या देखते हैं? खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे थे। गुस्से से कांपना मतलब बहुत तेज गुस्सा होना, बहुत तेज गुस्सा होना।
तो खरगोश ने जो सरदार था, खरगोशों का जो मुखिया था, उसने क्या बोला, देखो महाराज, चंदा मामा जो है बहुत तेज गुस्सा हो रही, गुस्से से कांपना, बहुत तेज गुस्सा होना। ये एक मुहावरा है। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। उसने क्या कहा खरगोश के सरदार ने कि आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, लगता है मामा आप लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब ये देखो, यहाँ खरगोश वाले दिख रहा है या चांद में चांद दिख रहा है और ये पानी की वेव्स है। तो वेव जैसे ही हिलेगी, चंदा मामा ऊपर नीचे हो जाएंगे। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। जो हाथियों का सरदार था, मुखिया था, उसने पूरे अपने हाथियों का झुंड था, जो ग्रुप था, उसकी ओर देखा। सभी डर गए थे। सारे हाथी जो है क्या हो गए थे, डर गए थे। सारे हाथी भी डर गए थे। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। क्या कहा, जो चांद चमक रहा है, हाथियों के सरदार ने चमकते हुए चांद को नमस्कार किया। क्या किया, नमस्ते किया, उसको चरण स्पर्श किया और या विश किया। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हाथियों के सरदार ने क्या कहा कि हमको अपनी गलती का आभास हो गया है, हम आपसे माफी मांगते हैं। क्षमा मतलब माफी। अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तकलीफ माने ये क्या वर्ड है, तकलीफ। तकलीफ मतलब परेशानी, किसी को भी मुश्किल हो। तो हाथियों के सरदार ने माफी मांगी चंदा मामा से और क्या कहा, आगे से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी दूसरे प्राणी को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा कि शैतानी करनी है, मस्ती करनी है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी को भी परेशानी हो। किसी को परेशानी हो ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से रीड करिएगा। आपको स्टोरी पढ़कर बहुत मजा भी आएगा और पढ़ना भी अच्छा लगेगा। जब आप स्कूल आएंगे तब तक अच्छे से आपको रीडिंग करना आ जाना चाहिए। थैंक यू।